उन्होंने हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया है। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आपके सारे वक्त का शुक्रिया। आज एक अहम सेशन है, इसलिए कि अगले हफ्ते से जिसे हम होली वीक कहते हैं वो शुरू होगा, और इन चीज़ों की जो है वो बहुत सारे दोस्तों को ज़रूरत भी पड़ेगी और इस पे वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे, प्रीच करेंगे। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस पे हम मिलकर बात करें, ताकि कुछ लोगों की जो सुनते हैं या देखते हैं या जो प्रीच करेंगे उनके लिए शायद ये मददगार हो सके। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा इरफान नज़ीर साहब से, जो हमारे साथ हैं लाहौर से, कि वो मुख्तसर दुआ में हमारी रहनुमाई करें और फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं। जी इरफान साहब। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए। खुदावंद, तूने हमें बख्शा है, तूने हम सबको संभाला, हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। बुजुर्ग बाप, आज इस वक्त को तेरे हाथ में देते हैं। खुदाई कुदूस, जितने इस क्लास में हैं, मैं सर के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। उन्हें हिकमत और दानाई से मामूर कर, हम सबको हिकमत और दानाई दे। खुदावंद, आज हम जितनी बातें सीखें यीशु मसीह के नाम में, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बने और हम इन सब तेरी कलाम की अमीक बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत क्लास के लिए, इस माहौल के लिए जो तूने हमें प्रोवाइड किया है। मैं जितने खुदावंद इस ग्रुप में मौजूद हैं सबके लिए तेरी बरकत मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जब तक खुदावंद पाक खुदा हम इस क्लास में हैं, तेरा रूह कुछ एक पल भी हमसे जुदा ना हो। यीशु के नाम से हम सबको बड़ी बरकत दे। मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। इस सेशन के आगाज में मैं पिछले सेशन के एक दो चीज शायद मैं उस पे बात करूं। किसी ने सवाल पूछा था पिछली दफा कि ये जो खजूरों का एतवार है, क्या ये वाकई एतवार को हुआ? तो उस सिलसिले में मैं अपने जवाब को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूँ, और या उसको थोड़ी सी तफसील उसकी पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि जी, दो तरह के कैलेंडर हैं, एक है गैलीलियन कैलेंडर और दूसरा है जुडियन कैलेंडर। तो उसके मुताबिक निसान का जो महीना है उसमें 10 तारीख जो है गैलीलियन कैलेंडर के मुताबिक वो बनती है इतवार। गैलीलियन जो कैलेंडर है वो सुबह से सुबह तक उनका दिन होता है। तो जो जुडियन कैलेंडर है उसका शाम से शाम तक दिन है। तो उसके मुताबिक 9 तारीख बनेगी, और जो गैलीलियन कैलेंडर है उसके मुताबिक 10 तारीख बनेगी निसान महीने की। निसान महीना जो है वो मार्च और अप्रैल के दरमियान आता है। तो इस एतबार से कुछ मुफस्सरीन कहते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुफस्सरीन कहते हैं कि ये दिन जो है एतवार ही बनता है। तो इस लिहाज से कैलकुलेशन के मुताबिक मेरे नज़दीक कौन सा दिन था, किस वक्त था, वो शायद इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए वाक़या अहमियत रखता है। वाक़या हुआ है, चारों अनाजील के मुसन्निफ़ीन उसका ज़िक्र करते हैं खजूरों के एतवार का। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि वाक़या ज़्यादा अहम है। उनकी जो आप कह लें कि वाक़ये को बयान करने का जो है तरीक़ाकार, उसके मुताबिक हम इसको मुस्तनिद मानते हैं। तो इस लिहाज से ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता था। अब चलते हैं जी अपने आज के सेशन पर। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम 2 कलमात पर बात करेंगे आज, जिसे हम कलमात कहते हैं या वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉस। तो उसके मुताबिक जैसे मैंने पहले अपने वो कैलेंडर में शो किया है कि जो 2 कलमात हैं वो लूका की इंजीली बयान और मत्ती के इंजीली बयान में उनका ज़िक्र है। तो पहली चंद बातें जो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर दूँ, वो है जी कि ये जो इंजीली मुसन्निफ़ीन हैं, जब इन्होंने सलीब
के कलमात को अपने अपने अंदाज में पेश किया है, उस लिहाज से ये एक तरह से कह लें कि बिखरे पड़े हैं। लेकिन फिर चर्च हिस्ट्री में लोगों ने इन 7 कलमात को जमा किया और उन्हें एक ग्रुप में तरतीब दे दिया। यानी पहले कलमे को कहा कि ये मुआफ़ी का कलमा है, और फिर इस तरह से उनको तरतीब दिया। तो 7 कलमात बने। अब हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि बाइबल में 7 का जो हिस्सा है वो कामलियत का, या उसे कह लें कि होली कहा जाता है। मसलन हफ्ते में 7 दिन हैं और 7 दिन की ईदें हमें पुराने अहदनामे में मिलती हैं। मुकाशफा की किताब में 7 चिरागदान का ज़िक्र मिलता है हमें, और कुछ लोग दुआए रबानी में 7 दरख्वास्तों की भी निशानदही करते हैं। तो इस तरह 7 का जो हिस्सा है वो बहुत अहम समझा जाता है, और इस एतबार से ये 7 कलमात भी शायद उसी एतबार से तरतीब दिए गए हैं। 7 कलमात जो हैं, ये मुबारक जुमा जिसे हम कहते हैं, उसमें लोग इन पर अक्सर प्रीच करते हैं, और ये आज की बात नहीं, ये 16वीं सदी से लेकर ये सिलसिला चलता आया है। इन पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिनमें मुआफ़ी है, सुलह है, निजात है, कफ़ारा है, इस तरह के जो थीम्स हैं, जो मौज़ूआत हैं, उन पे बात की गई है। इल्म इलाही के नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो इसमें आप कह लें कि तजस्सुम और रिसालत को भी ज़ेर बहस लाया गया है। कुछ लोग इसमें तस्लीसी जो अकानीम हैं, ट्रिनिटेरियन जो हैं पर्सन्स, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो भी देखते हैं। इन 7 कलमात को हम मसीही ईमान की बुनियाद कह सकते हैं। यानी इसमें वो तमाम लाज़मी अनासर मौजूद हैं जिनको हम मसीही ईमान की बुनियादें भी कह सकते हैं। तो पहले 3 कलमात जो हैं वो लोगों से मुताल्लिक़ हैं, यानी उसमें मुआफ़ी है, वो भी लोगों दूसरों को मुआफ़ी के का ज़िक्र है, और फिर गुनाहगार शख्स के साथ वादा और ये यकीन दहानी की बात है, ये भी दूसरे शख्स के लिए है। और फिर तीसरा कलमा जैसे हम यीशु मसीह की माँ के साथ देखते हैं कि यीशु ने अपनी माँ को यूहन्ना के सुपुर्द किया, तो ये भी दूसरे लोगों के बारे में है। बाकी जो 4 कलमात हैं वो यीशु मसीह की अपनी ज़ात के बारे में हैं और खुदा से मुताल्लिक़ हैं। जो सपहर तकरीबन 3 बजे के करीब वक़्त बनता है, यीशु मसीह ने ये कलमात जो हैं अपनी ज़ुबान से अदा किए हैं। चौथा, 5वां, छठा और 7वां कलमा। ये है जो मैं शुरू में कुछ बातें ज़िक्र करना चाहता था कलमात के सिलसिले में। अब हम जो है दूसरा कलमा उस पे बात करेंगे, और मैं ये समझता हूँ दूसरे कलमे और चौथे कलमे में एक कनेक्शन है, ख़ास कनेक्शन है जिसको हम वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे आज। तो जी, दूसरा कलमा जो है वो हमें लूका के इंजील बयान में मिलता है, और ये उसके 23वें बाब की 33वीं आयत से 45वीं आयत तक है, जिसमें लिखा है, जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक
उसे ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ये जो स्लीपर से फरमाए गए 7 कलमात में से एक कलमा है, ये इंतहाई अहम और बहुत ही मानी खेज कलमा है मेरी नज़र में। यहाँ पर इसके अल्फाज की तरतीब का ख्याल रखा जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि यूनानी में पहले जो आप कह लें कि पंक्चुएशंस नहीं थी, जिसे हम उर्दू में औकाफ कहते हैं। इस वजह से इसके अल्फाज की तरतीब पर बहस रही है और आज भी किसी हद तक है। वो लोग जो पर्गटरी के को आर्ग्यू करते हैं या उसके बारे में दलाइल देते हैं, ये जो दरमियानी हालत है रूहों की मरने के बाद से क़यामत तक के, उसमें वो कहते हैं कि अगर जो पंक्चुएशन में जो कॉमा है वो डाला जाए, जैसे अंग्रेजी में है कि आई से टू यू टुडे, अगर टुडे के बाद, आज के बाद कॉमा डाला जाए तो उसके बाद का हिस्सा बनता है कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, उसमें वक्त नहीं बताया गया। तो इस एतबार से इस जुमले के मानी जो हैं वो फर्क बन जाते हैं। यूनानी टेक्स्ट में अगर आप देखें या अंग्रेजी में जो तर्जमा है या इवन उर्दू में जो तर्जमा है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने दुरुस्त तौर पर कॉमा डाला है जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता या तुझसे सच कहता हूँ के बाद कॉमा डाला है और आगे जुमला हुआ है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसकी वजह ये है कि नया अहदनामा में जब भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ या सच सच कहता हूँ, तो सच सच कहने के बाद वक्फे के बाद उन्होंने अपनी अहम बात की है, और ये तकरीबन नए अहदनामे में 76 दफा इसका जिक्र आया है। तो यूं मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी जो कौमा है या ठहराव है वो सच सच कहता हूं के बाद ही दुरुस्त मालूम होता है, और इस एतबार से फिर तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसका दुरुस्त मफ़हूम बनता है। ये मैं शुरू में इसलिए अर्ज करना चाहता था क्योंकि लोग कई जो हैं इस आयत को लेकर इस तरह से दलील बाजी करते हैं। बहरहाल इस कलमे में मैं ये समझता हूँ 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हमें नजर आ जाती हैं। इसमें यीशु मसीह की शिनाख्त या उसकी आइडेंटिटी हमें नजर आती है, क्योंकि ये लूका के मजमूई पैगाम के मुताबिक है। पिछले सेशन में मैंने अर्ज की थी कि यीशु मसीह के बारे में या खजूरों के त्योहार के बारे में लूका वाहिद मुसन्निफ है जो ये लिखता है कि मुबारक है वो बादशाह। दूसरे मुसन्निफीन बादशाह का जिक्र नहीं करते, बल्कि वो लिखते हैं कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है। जो लूका है वो ही ये लफ्ज बादशाह का इस्तेमाल करता है। तो ये उसके ओवरऑल थीम के लिहाज से है, क्योंकि उसमें खुदा की बादशाही का बहुत जिक्र है। तो यहाँ पर भी टेक्स्ट में जब ये डाकू जो है यीशु मसीह को कहता है कि तू जब अपनी बादशाही में आए, तो गोया वो उसे बादशाह कबूल करता है। ये लूका के इंजीली बयान में यीशु मसीह की आइडेंटिटी बतौर नजात दहिंदा भी है, और वो जो खोए हुओं को ढूंढने आया। तो इस लिहाज से इस कलमे में आप कह लें एम्बेडेड है यीशु मसीह की आइडेंटिटी,
जो इस टेक्स्ट में वाज़ेह होती है। दूसरी बात कि यीशु मसीह के साथ मसलूब होने वाले शख्स की हमें शनाख्त और उसकी हालत, हाँ वो अखलाकी है या रूहानी, हमारे सामने आती है। वो ऐसा शख्स है जो जहन्नम की राह पर गामज़न है, वो ऐसा गुनहगार है जिसकी जो मंज़िल थी वो खुदा से कामल अलहदगी थी। तो यूँ इस कलमे में हम दोनों की आइडेंटिटी को देख सकते हैं। अब इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि इस कलमे में या इस टेक्स्ट में निजात के असूल के बुनियादी अक़दाम की निशानदही की गई है, या कम से कम हमें नज़र आती है। और वो बुनियादी स्टेप्स क्या हैं? पहला है जी एहसास जुर्म। एक डाकू जो है वो यीशु मसीह पर लानतान करता है और वो अखलाकी और रूहानी दोनों तौर पर मुर्दा हमें नज़र आता है। लेकिन दूसरा डाकू जो है वो रूहानी एतबार से हमें बेदार नज़र आता है। वो अपनी हालत के बारे में आगाह है, उसे एहसास जुर्म है और वो रिहाई की ज़रूरत को महसूस करता है। वो जान जाता है कि वो खुद अपने आप को बचा नहीं सकता, लिहाजा उसे एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, बैरूनी मदद की ज़रूरत है। और ये इस टेक्स्ट को गौर से पढ़ने से हमें वाज़ेह हो जाता है। यही मसीह निजात के लिए ये स्टेप जो है बहुत ज़रूरी है। एहसास से जुर्म होना, अपनी हालत का एहसास होना कि who we are in relation to God। दूसरा जो स्टेप है वो है इकरार जुर्म, क्योंकि एहसास जुर्म सिर्फ काफी नहीं है। हम तो वो कहता है कि अपने जुर्म की सजा पा रहे हैं कि डाकू, और कहता है कि हमारा कत्ल या हमारा मरना वाजिब है। लेकिन ये शख्स जो है यानी यीशु मसीह जो है, इसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई बेजा काम उसने नहीं किया। ये है उसका इकरार, एक तो अपनी जात के बारे में, अपनी हालत के बारे में, और दूसरा यीशु मसीह की जात के बारे में कि वो इनोसेंट है, ही इज विदाउट सिन। तीसरी बात जो है, जो स्टेप है, वो है इन दोनों आयत में डाकू जो है ना सिर्फ अपने जुर्म का इकरार करता है, बल्कि वो यीशु मसीह को बादशाह भी मानता है, जिसकी तरफ मैंने शुरू में इशारा किया है। जब वो यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, गोया वो उसे बादशाह तस्लीम करता है। फिर इसके साथ साथ वो मौत के बाद जिंदगी पर यकीन का इजहार करता है। वो ये नहीं समझता कि ये जो अब उसकी मौत है ये बस एंड है। अगर वो ये यकीन करता है तो शायद वो यीशु मसीह से ये ना कहता कि जब तू अपनी बादशाही आया मैं मुझे याद कर। वो यीशु के गुनाह मुआफ करने को तस्लीम करता है, यानी उसको एक्सेप्टेंस, वो जानता है कि वो गुनाहगार है, लेकिन इसके बावजूद उससे दरखास्त करता है कि वो उसको मुआफ करे या उसको कबूल करे। वो यीशु मसीह के मौत के बाद जिंदगी पर इख्तियार को भी तस्लीम करता है और उस पर ईमान लाता है। ये है उसके जो आप कह लेंगे 3 स्टेप्स हैं निजात की तरफ। और चौथा जो है वो पूरे तौर पर अपने आप को खुदा के रहम फजल पर छोड़ता है। जिस तरह दाऊद अकामन ज़बूर में अपने आप को खुदा के रहम पर छोड़ता है, क्योंकि वो समझता है कि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी बुनियाद पर खुदा से कबूलियत की दुआ कर सके। इफसियों के नाम के खत में पौलुस भी कहता है कि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है, ये तुम्हारे कामों के सबब से नहीं है। यूहन्ना यीशु मसीह के फजल का जिक्र करता है अपनी इंजील के पहले बाब की 16वीं आयत में कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। और वो कहता है उस पर हमने पाया, यानी फजल पर फजल, यानी रहम पर रहम, मुआफी पर मुआफी, और आप कह लें कि सखावत पर सखावत।
अब यहाँ सी एस लुइस का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। वो सी एस लुइस आप में से शायद कुछ लोग जानते हों कि वो फिलोसोफर था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता था। पहले एथियस्ट था, फिर वो मसीह में आया। तो एक दफ़ा जो स्कॉलर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी और वो स्कॉलर्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सी चीज़ है जो मसीहियत को दूसरे मज़हब से अलग करती है। तो उस दौरान सी एस लुइस बाहर गया था उस हॉल से। तो ये बहस जारी थी। जब सी एस लुइस वापस उस हॉल में आया, तो जो अंदर बैठे थे जो स्कॉलर्स थे, ये उलमा थे, उन्होंने आते ही उससे पूछा कि मिस्टर लुइस, मसीहियत को कौन सी चीज़ दूसरे मज़ाहब से अलग करती है? तो उसके मुँह से एक लफ्ज़ निकला, उसने कहा फ़ज़्ल। और मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त बात है कि फ़ज़्ल वो मकाम है जो मसीहियत को दूसरे तमाम मज़ाहब से अलग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलमा या ये टेक्स्ट जो है, ये सिर्फ़ एक बात को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि निजात के उस प्रोसेस को या उस बेसिक स्टेप्स को भी हमारे सामने लाता है, जिसके लिए किसी भी ताइब शख्स को, गुनहगार शख्स को निजात पाने का मौका मिलता है। इसके आप कह लें रद्द अमल में इन रिस्पॉन्स टू जो डाकू है, जो थीफ है, उसकी दरख्वास्त के या उसके दुआ के रद्द अमल में यीशु मसीह पर कुछ कहते हैं। यहाँ पर मैं एक और गीत का जिक्र करता चलूँ जो हमारे पाकिस्तान में तो ये गाया जाता है, ये मेहरुद्दीन नासी साहब ने लिखा है। वो बड़े हमारे बुजुर्ग थे, जिस चर्च में हम पले बड़े थे, वो उसी चर्च में एल्डर थे और उनकी मजमूई तौर पर उनकी थियोलॉजी जो है उनके गीतों की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन एक गीत उन्होंने लिखा है जो है इस तरह से कि मोहब्बत के जराइम की सजाएं और होती हैं, हयात जावेदानी की बलाएं और होती हैं। उसमें उन्होंने एक शेर लिखा है जिस पे वो कहते हैं कि न जाने दार पर डाकू के मुंह से क्या दुआ निकली, मिले फिरदौस जिससे वो दुआएं और होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरा इख्तलाफ है इस गीत से, इस शेर में, जिसमें वो कहते हैं कि ना जाने दार पर डाकू के मुंह से क्या दुआ निकली। मैं ये समझता हूँ कि जिस दुआ को हमें, जो वो शायर कहता है कि वो जानता नहीं है, वो टेक्स्ट में मौजूद है और हमें इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। और अगर होती तो मुसन्नफ जरूर उसका जिक्र करता। उसकी दुआ ये थी कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। इससे ज्यादा दुआ की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ इस शेर को दुरुस्त होना चाहिए। सिर्फ छोटे से लफ्ज से इसको दुरुस्त किया जा सकता है कि ये कहने से की बजाय कि ना जाने, ये कहें कि आओ जाने दार पर डाकू के मुंह से क्या दुआ निकली, मिले फिरदौस जिससे वो दुआएं और होती हैं। तो ये दुआ जो उसने की है उसके रद्द अमल में यीशु मसीह क्या करते हैं, वो ताइब को, यानी जो तौबा करता है, जो रुजू लाता है, उसके गुनाह गिनवाता नहीं है। ही डजंट टेक हिम ऑन ए गिल्ट ट्रिप, यानी उसे मजीद एहसास जुर्म की गहराइयों में नहीं धकेलता, बल्कि वो उसे ऐसे अल्फाज कहता है जो हर गुनाहगार शख्स अपनी दुआ के नतीजे में सुनना चाहता है, और वो ये है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो जो जमीन पर रहने के काबिल नहीं था या समझा नहीं जा रहा था, उसके गुनाह मसीह ने खुद उठाकर उसे फिरदौस में रहने के काबिल बना दिया। ये है इस कलमे की खूबसूरती और हकीकत। यानी यीशु मसीह अपनी जान देकर गुनाहगार को खुदा के गजब से बचा लेता है। तीसरी बात कि ये गैर मशरूत मोहब्बत का वाज़ेह सबूत और इजहार है। इंतहाई
तकलीफ के लम्हात में भी यीशु मसीह तरस और रहम के वक्त को नहीं भूलता। यानी ये उसका मिशन था, वो अपने मिशन को सलीब पर भी जारी रखता है, और उसका मिशन ये था कि वो खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया। वक्त और हालात के तनाज़ुर में मसीह के मिशन में तब्दीली वाकई नहीं होती, क्योंकि अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो बनी इसराइल जो हैं वो खुरूज की किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है, वो मुल्क मिस्र से निकले थे खुदा की इबादत करने के लिए, ये उनका मिशन था, यही उनका मकसद था। लेकिन 32वें बाब तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि वो अपने लिए एक और देवता बना लेते हैं, और वो उसे कहते हैं कि यही तेरा वो देवता है जो तुझे मुल्क मिस्र से बचा लाया। तो लोग जो है ना वक्त के साथ साथ खास तौर पर मुश्किल हालात में अपने मिशन को भूल जाते हैं, और यीशु मसीह के ये कलमा जो है वो इस बात की हमें याद दहानी करवाता है कि वक्त और हालात जो हैं मसीह को और मसीह के मिशन को तब्दील नहीं करते। तो सवाक इसमें से क्या हम ले सकते हैं जी? पहले कलमे में चंद बातें इस सिलसिले में मैं करना चाहता हूँ। पहली बात कि हमें खुदा के रहम और फजल पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसके फजल के बगैर निजात मुमकिन नहीं है, ना ही उसे पसंद आना मुमकिन है। हम अपनी कोशिशों से अपने आप को बचा नहीं सकते, हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। ये जो अपनी कोशिशें हैं वो मुख्तलिफ तरह की रसूमात हो सकती हैं, वो कुर्बानियां हो सकती हैं, हदिया जात हो सकते हैं, दुआएं भी लोग करते हैं, लंबी लंबी हो सकती हैं। दुआएं करना बुरी बात नहीं है। अ, इबादात हैं, लोग रोजे रखते हैं और फिर रोजे खुलवाते हैं इससे कि शायद उन्हें कोई और जो है क्रेडिट मिल जाएगा। कई लोग पेनेंस के प्रोसेस से गुजरते हैं, अपने आप को दुख देते हैं ताकि वो रास्तबाजी को बेहतर कर सकें या अपने आप को रास्तबाज कहलवा सकें। कुछ लोग बपतिस्मे को निजात के साथ जोड़ते हैं। इवन बपतिस्मा भी जो है वो हमें निजात नहीं दिला सकता, वो जितनी दफा हम मर्जी ले लें। खुदा के फजल और उसके रहम पर ही तकिया करके हम निजात की बख्शिश को पा सकते हैं। दूसरी बात कि जी तौबा का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हर वक्त ही मुनासिब है, हर वक्त ही तौबा के लिए मुनासिब वक्त हो सकता है। इसी तरह निजात के लिए कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं है। इसलिए ये कलमा हमें दावत देता है कि ना सिर्फ हम अपनी हालत पर गौर करें, बल्कि मसीह को बतौर बादशाह मानते हुए उसकी अतात करें। तीसरी बात जो इससे जाहिर होती है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता जी, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जिस तरह एक वो इटालियन मुसव्वर ने ये तस्वीर बनाई है ना, जिसमें आप देखते हैं ये फेसबुक पे भी और आप बहुत आम है, जो मुकाशफा की किताब की उस आयत से मुतासर होकर बनाई गई है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आकर उसके साथ जो रफाकत रखूंगा। मैं ये समझता हूँ कि ये यहाँ पे जो सलीब पर जो मंजर है वो मसीह दरवाजा खटखटाता नहीं है, बल्कि जो गुनाहगार है वो उसका दरवाजा खटखटाता है और मसीह उसे खोलकर उसे फिरदौस में जगह देता है। तो इस तरह से जी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें खुद निजात का तजुर्बा है, तो फिर हम पर यह वाजिब है कि हम दूसरों को इससे महरूम ना रखें, और खुशखबरी का पैगाम जो है दूसरों के साथ हालात की नौयत से बालातर होकर पेश करने की जरूरत है। यानी मुश्किल वक्त है तो उसमें फिर हम अपने मिशन को ना भूल जाएं, निजात के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने को ना भूलें, वो किसी लालच की बुनियाद पर हो या शोहरत की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर। यीशु मसीह के इस कलमे को, इस तस्लीब के इस वाक़े को सामने रखते हुए हमें मसीह के उस मिशन में जिसमें उसने हमें बुलाया है, कामल आप करें वफादारी के साथ
लोगों के साथ ये पैगाम बांटे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कलमे को और भी ज्यादा बयान किया जा सकता है, लेकिन वक्त की मुनासबत से मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं इस कलमे के ताल्लुक से कही जा सकती हैं। अब आप इसको और ज्यादा शायद बेहतर तौर पर बयान कर सकें इन चीजों को लेकर, लेकिन मैं इस कलमे को इस तरह से देखता हूँ। अब जो है वो चौथे कलमे की तरफ हम चलते हैं। चौथा कलमा जो है वो आप मत्ती रसूल के इंजीली बयान में और मरकस के इंजीली बयान में आप देख सकते हैं। ये लूका के इंजीली बयान और यूहन्ना के इंजीली बयान में इसका तज़किरा हमें नहीं मिलता। ये जो आयात है मैं मत्ती रसूल के इंजीली बयान में से पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा है, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। इस चौथे कलमे के शुरू में इंट्रोडक्टरी जो रिमार्क्स हैं वो मैं इस तरह से कुछ बयान करना चाहता हूँ। जी, ये 7 कलमात जो हैं इनमें चौथा कलमा मैं ये समझता हूँ मरकजी हैसियत रखता है। गिनती के एतबार से भी कि 3 पहले हैं और 3 बाद में हैं, और चौथा जो है इन तीनों के यानी 3 पहले और बाद में का दरमियान बनता है, और अगर दरमियान निकाल दिया जाए तो बाकी जो है दे विल फॉल अपार्ट। इस एतबार से भी मैं ये समझता हूँ कि ये मरकजी हैसियत रखता है, और लाहियाती एतबार से भी। ये जोएल आर बैकी एक थियोलॉजियन है, सिस्टमैटिक थियोलॉजी ये पढ़ाता है, स्कॉलर है। वो कहता है जी यीशु मसीह का ये मकाम जो है सबसे पस्ती का, और इलाहियाती एतबार से तस्लीब का सबसे आला मकाम है। ये वाहिद सवाल है जो कलमात में पाया जाता है, और 7 कलमात में सवाल नहीं है। यीशु के दुख की ये जो शिद्दत है ये बेमिसाल है। इस कदर एक्सट्रीम है कि इसको बयान करना शायद हमारे बस में नहीं है। और ये वक्त इतना ठोस या इतना लामतनाही है, इतना गंभीर है कि ना तो इसका इदराक और ना ही इसका जारी रहना मुमकिन है। कहा जाता है कि मार्टिन लूथर इस कलमे को बयान करते वक्त कांप जाया करता था। वो कहता था कि खुदा ने खुदा को छोड़ दिया, कौन इस हकीकत को समझ सकता है। इसकी इस पुरस्रार और इंसानी समझ से बालातर होने की नौयत के बायस कुछ लोग यीशु मसीह के छोड़े जाने के मुतल्लिक मुख्तलिफ तशरीहात पेश करते हैं या तौजीहें पेश करते हैं। उनमें से मैं 4-5 का जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पर कुछ लोग मुकम्मल तौर पर इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु मसीह छोड़ा नहीं गया, और ये आपको पाकिस्तान में या मुख्तलिफ जगहों पर जब मुबारक जुमे पर लोग मुनादी करते हैं तो आप सुन सकते हैं। वो कहते हैं जी यीशु मसीह ने ज़बूर 22 का इक़्तिबास किया है, और यह दुरुस्त बात है कि ये ज़बूर 22 की पहली आयत है। और कहते हैं कि ज़बूर, चूंकि ये ज़बूर जो है जब आगे आप जाके पढ़ते हैं तो इनके अल्फाज जो हैं इस तरह से हैं, यानी लिखा है कि उसने मुसीबत ज़दा की हकीकत तो ना तो हकीर जाना और ना उससे नफरत की, उसने उससे अपना चेहरा भी नहीं छुपाया बल्कि उसकी फरियाद सुनी। तो यूं वो कहते हैं कि जी यीशु मसीह ने सिर्फ एक आयत नहीं पढ़ी बल्कि इस पूरे जो ज़बूर है उसको ज़हन में रखकर ये बात की है
लिहाजा इस ज़बूर के मुताबिक फिर यीशु मसीह को छोड़ा नहीं गया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं जी, करते हैं कि इब्रानियों के नाम के खत में जो 13वें बाब की 5वीं आयत है उसको कोट करते हैं और कहते हैं जी मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होऊँगा और तुझे कभी ना छोड़ूँगा। इस आयत को कोट करते हैं, हालाँकि इस आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल फ़र्क है अगर आप खुद पढ़ें इब्रानियों के 13वां बाब तो। दूसरी बात जो है वो ये पेश करते हैं कि ये यीशु मसीह के जो मुखालिफिन थे, जो यीशु मसीह को अज़ियत दे रहे थे, यीशु मसीह उनकी अज़ियत के बारे में खुदा से शिकायत करता है, उससे गिला करता है, शिकवा करता है कि उन्होंने मुझे इतनी अज़ियत दी है, तूने भी मुझे छोड़ा। तीसरी बात जो है वो कहते हैं कि यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर छोड़ा गया था, रिश्ते के एतबार से नहीं। रिलेशनली he was not forsaken, physically he was forsaken. चौथी बात जो है वो इस ताल्लुक से कहते हैं जैसे कि एक बहुत मशहूर मुसन्निफ है, मुफस्सिर है, उसका नाम है एडवर्ड श्वाइसर। वो कहता है जी कि ये एक रास्तबाज शख्स के मामूल के अल्फाज हैं, जब वो तकलीफ और मुसीबत में है तो ये उसके जज्बात की अक्कासी करते हैं, ये एक आम बात थी। पांचवा जो ख्याल पेश किया जाता है वो है कि जी इस जो ग्रीक टेक्स्ट है इसका तर्जुमा जो है वो सिंपल पास्ट में किया जाना चाहिए, यानी तूने मुझे क्यों छोड़ा, बजाय इसके कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी ये कि यीशु मसीह के 3 घंटे की तारीकी के बाद यीशु मसीह ने ये बात महज शिकायत की थी कि तूने मुझे क्यों छोड़ा, छोड़ दिया नहीं बल्कि क्यों छोड़ा। टेक्निकल थोड़ी सी ये बात है। अब इन सारी चीजों के आप कह लें कि पस मंजर में या रोशनी में बहुत मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कि यीशु मसीह को छोड़ा नहीं गया, क्योंकि ये आसान है कहना, दूसरा जो हिस्सा है उसको बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल खास तौर पर जो हमारे अब मुझे पता नहीं इंडिया में ये रिवायत है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मुबारक जुमे पर ये 3 घंटे की जो इबादत होती है उसमें इन जो कलमात हैं इनको ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनको बाइबली के पास उनका पास ना तो उनकी बैकग्राउंड है और ना उन्हें इल्म इलाहियात की तालीम है, और फिर वो ऐसी तशरीहात पेश करते हैं जो मैं ये समझता हूँ कि काउंटर प्रोडक्टिव हैं, बजाय इसके कि लोगों की तामीर हो, इससे लोगों की तामीर नहीं होती। अब मैं 6-7 बातें या 8 बातें पेश करने की कोशिश करूंगा जिनकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5 बातें कही गई हैं ये दुरुस्त नहीं है मेरे ख्याल में। पहली बात जो है वो ये है जी कि मतन और इसके अल्फाज जो यीशु मसीह की बेहाली को बयान करते हैं वो अपने अंदर टेक्स्ट जो है इसमें चीजें मौजूद है। मिसाल के तौर पर तारीकी, तारीकी जो है गहरी तारीकी लिखा है टेक्स्ट में कि उस वक्त छा गई। तारीकी जो है ये कलाम मुकद्दस में खास तौर पर बनी इसराइल के मुल्क मिस्र के तजर्बे में तारीकी जो है वो एक आप कह लें कि वबा थी जो मिस्रियों पर आई और ये खुदा की अदालत का निशान है। तो यहाँ पर गहरी तारीकी का छा जाना लिखा है कि सूरज भी जो है वो उसने भी अपनी रोशनी देना छोड़ दी, ये खुदा की अदालत का निशान है। रैबाई डंकन यहाँ पे स्कॉटलैंड में एडिनबरा यूनिवर्सिटी में ओल्ड टेस्टामेंट का प्रोफेसर था और उसे प्यार से लोग कहते थे रैबाई डंकन। एक दफा वो अपनी क्लास में
ان الفاظ پر غور کرتے ہوئے اس نے بڑے زور دے کر کہا کہ یہ اٹ از اے کانڈمنیشن، یہ عدالت ہے، یہ رد کیا جانا ہے۔ تو تاریکی جو ہے جو خدا کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے، جو یسوع مسیح کی عدالت ہوئی صلیب پر۔ پھر اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ الفاظ جو ہیں یسوع مسیح نے لیجرلی نہیں کہے یا ایسے ہی چلتے چلتے نہیں کہہ دیے، بلکہ یونانی لفظ جو ہے بو آؤ، یہ غم اور تکلیف کی حالت میں وہ چیخیں نکلنا ہے، وہ پکار ہے جس کا یہ اظہار کرتا ہے، یعنی شدت جذبات سے چلانا۔ یہی فعل جو ہے نئے عہد نامے میں مختلف جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جب یسوع مسیح کے پاس آیا جس کے بیٹا بڑی تکلیف میں تھا، جب اس نے یسوع مسیح سے استدعا کی تو یہی فعل وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ جذبات کی شدت میں آ کر یسوع مسیح سے چلا کر درخواست کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اندھا جسے مرکز برتمائی کہتا ہے، جو راہ کے کنارے بیٹھا یسوع مسیح کو کہتا تھا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اس کے چلانا، اس کا آواز دینا کے لیے بھی یہی فعل استعمال ہوا ہے۔ پھر اعمال کی کتاب میں 8ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ بہت ساری بدروہیں جب لوگوں میں سے نکلیں تو چیختے ہوئے وہ نکلی بڑی زور دار آواز کے ساتھ۔ یہ چیخنا وہاں پہ بھی بواؤ فعل ہی استعمال ہوا ہے۔ اور پھر یسایہ جس کا ذکر کرتا ہے 44ویں باب کی 30ویں آیت میں کہ پکارنے والے کی آواز آتی ہے بیابان میں، تو سیم فعل استعمال ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تکلیف کی جو انتہا ہے، ذہنی، احساساتی، جسمانی، اس کے نتیجے میں جو آہ نکلتی ہے، جو پکار نکلتی ہے، اس کو بواؤ بیان کرتا ہے۔ اور یہی یسوع مسیح کے منہ سے نکلی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی جو یسوع مسیح نے اپنی زبان سے بیان کی۔ تو اس لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چھوڑا نہ گیا ہوتا تو اس قدر تکلیف سے وہ یہ آواز نہیں نکالتا۔ اسی بات کا یسوع مسیح کو خوف تھا جس کے بارے میں اس نے گیتسمنی میں دعا کی تھی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ موت کا اس کو خطرہ نہیں تھا، نہ اس سے اسے ڈر تھا، کیونکہ یہی تو وہ کرنے آیا تھا جس کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے۔ جس بات کا اسے سب سے زیادہ تکلیف کا اندیشہ تھا یا اسے یہ اندازہ تھا، وہ تھا خدا سے چھوڑا جانا۔ دوسری بات جی، چھوڑے جانے کے لیے جو فعل استعمال ہوا ہے این کیتالیپو، یہ عبرانی میں لکھا ایگ کیتالیپو ہے، لیکن یہ آتا ہے این کیتالیپو سے، جس کا مطلب ہے رابطہ منقطع ہو جانا۔ جب ہم ٹی وی دیکھا کرتے تھے پاکستان میں تو کبھی کبھی جو ہے وہ آتی تھی کہ ہم معذرت خواہیں جی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تصویر نہیں آتی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی لیمپ سے جو پیچھے سے سوئچ نکال دینا، ٹو ان پلگ، اکیلا رہ جانا یا ڈیزرٹڈ، اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقی طور پر کہیں یا عملی طور پر کوئی ہمیں کہے کہ اس کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، تو ڈی اے کارسن کہتا ہے کہ اس کا جواب ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہم یسوع مسیح کی جگہ پر رہ کر جس اذیت سے وہ گزرا ہے عملی طور پر اس کا تجربہ کر نہیں سکتے، لہذا ہم کلی طور پر اس کو یہ بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں۔
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ा नहीं गया। तीसरी बात जी, यीशु मसीह के छोड़े जाने का इनकार उसके दुखों को या उसकी आप कह लें कि उसको अहमियत को मानने से इनकार है, या उनकी इफादियत को कम करके पेश करना, या फिर आप ये कह लें कि उसको संजीदगी से ना लेने के मुतरादिफ है। यीशु मसीह की इस दुख भरी जो आह है, वो जहान के गुनाहों की उस कीमत का इजहार है जो उसने हम सब की या दुनिया की निजात के लिए अदा की। डी कार्सन ये कहता है। इस लिहाज से यीशु मसीह का ये कहना कि वो छोड़ा नहीं गया, उसके आप कह लें दुखों की अहमियत को अंडरमाइन करना है, या उसे कम अहमियत देना है। तीसरी बात, यीशु ने ये जो इंतहाई दुख और तन्हाई या तमस्खर और जिस्मानी अजियत का तजुर्बा किया, जब वो खुदा की तरफ रुजू करता है तो खुदा को भी देखता है कि वो अपना चेहरा फेर लेता है, और ये मैं समझता हूँ ये उसके चीखने की वजह बनी। सलीब पर इस कदर ऊंची आवाज में चीखना आसान काम नहीं था, और वो माहिरीन जो तस्लीब के वाकयात को बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि आपको अपने आप को पूरा ऊपर खींच कर आवाज निकालना पड़ती थी, और यीशु मसीह को इस कदर बुलंद आवाज से आवाज निकालना, ये उसके गहरे दुख और उसके छोड़े जाने की मैं ये समझता हूँ एक निशानी है। चौथी बात जी, यीशु मसीह ने जो ज़बूर 22 के अल्फाज जो बयान किए हैं वो पहली आयत को कोट किया है। तो आर.टी. फ्रांस बहुत मशहूर स्कॉटिश मुफस्सर है, वो कहता है जी कि तशरीह जो है इन आयात की या इन अल्फाज की जो 22वें बाब के जो पहली आयत के अल्फाज हैं, कहता है इनकी तशरीह जो है उन आयात की रोशनी में करना जो यीशु मसीह ने कही ही नहीं, सरासर अलग है। यानी यीशु मसीह ने सिर्फ एक आयत को कोट किया है या उसको बयान किया है, इस आयत को बाकी आयात की रोशनी में उसकी तशरीह करना जायज नहीं है, ये सरासर गलत है। कि तस्लीब के दौरान रास्तबाज शख्स के दुखों, क्योंकि लिखा है कि वो कहता है टार्टी फ्रांस कि तस्लीब के दौरान रास्तबाज शख्स के दुखों की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है, ना कि उसकी साबित कदमी के बाद उसकी फतह की तरफ इशारा, यानी जैसे ज़बूर 22 अगली आयत में जाकर करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो टेक्स्ट कहता नहीं है वो फर्ज करके उसकी रोशनी में वाकयात की तशरीह करना ये दुरुस्त बात नहीं है। पांचवी बात जी, मैं ये समझता हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह छोड़ा नहीं गया तो उसका कफारा जो है नामुकम्मल रहता है, क्योंकि अगर पहला आदम गुनाह के सबब से बागे अदन से निकाला गया तो दूसरा आदम जो जहान के गुनाह उठा लेता है उसे भी छोड़ा जाना लाजिम था, क्योंकि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी ठहरें। पौलुस ग्रंथियों के दूसरे के नाम खत दूसरे खत में 5वें बाब की 21 आयत में ये कहता है। छठी बात है जी, अगर मसीह छोड़ा नहीं गया तो फिर क्या वो महज दिखावा कर रहा था, या उसके अल्फाज जो हैं वो बेईमानी थे, या वो अगर कहता है छोड़ा गया है तो क्या वो झूठ बोल रहा है कि वो छोड़ा नहीं गया था लेकिन कहता है छोड़ा गया था। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अजीब बात है कि ये कहना छोड़ा गया लेकिन हकीकत में नहीं छोड़ा गया। ये नाकाबिल समझ बात मुझे लगती है कि दलील ये मजबूत नहीं है। मसीह हमारी खातर लिखा है लानती मौत मरा, वो हमारे लिए हमारी खातर लानत करार दिया गया, और इसका लानती करार दिया जाना खुदा से अलग होना है, क्योंकि वो बाप से
अलग हुआ इस बुनियाद पर क्योंकि उसे गुनाह ठहराया गया, अगरचे वो गुनहगार नहीं था। और मैं ये समझता हूँ इसी बुनियाद पर वो अपने बाप से कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 8वीं और आखिरी बात, इल्म अल्लाहियात की रूह से उसका छोड़ा जाना लाजिम था। रोमियो के नाम के खत में पौलुस कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अगर गुनाहगार खुदा के जलाल से महरूम है, वो जो पूरे जहान के गुनाह उठा लेता है, तो फिर उसको भी इस अलहदगी का तजर्बा करना लाजिम था। यशायाह कहता है कि देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। इस आयत की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि गुनाह जुदाई पैदा करता है, और यीशु मसीह चूंकि गुनाह बना, जैसे पौलुस कहता है, उसने गुनाह उठाए दुनिया के, तो अगर वो जुदाई का तजुर्बा नहीं करता तो फिर कफारा जो है वो मुकम्मल नहीं होता। अब इसमें से क्या चीजें हम सीख सकते हैं, ये मैं जल्दी जल्दी बयान करता हूँ चंद चीजें। पहली बात इस कलमे से जो हम सीखते हैं वो है कि खुदा पाक और कामिल मुनसिफ है। अगर उसका बेटा भी जहान के गुनाह उठाता है तो फिर उसका पूरा पूरा इंसाफ करना उसके इंसाफ के तकाजों के ऐन मुताबिक है। इससे हमें तसल्ली होती है कि खुदा जो है वो सूनर और लेटर कामल इंसाफ करेगा। दूसरी बात कि वो रहीम और करीम है और रजा कराना तौर पर दुख सहने के लिए तैयार है। I mean, he is not an indifferent God. इब्रानियों के नाम का खत बयान करता है कि यीशु मसीह ने वो तमाम चीजें तजर्बा किया है, आजमाइशों में से गुजरा, हर चीज में से वो गुजरा है। वो जज्बात से आरी खुदा नहीं है, जिस तरह मार्सियन के अकीदे के मुताबिक जो दूसरी सदी ईस्वी में था कि वो कहता था कि खुदा जो है गुस्सा, मोहब्बत, ये ऐसे जज्बात जो हैं उसमें नहीं है, ऐसा खुदा नहीं है। ये कलमा ये साबित करता है खुदा के जज्बात जो हैं उसी तरह से हैं जिस तरह से हम इंसानों के जज्बात हैं, वो ऐसे जज्बात रखता है, मोहब्बत करता है, उसे गुस्सा आता है, उसे दुख होता है। जॉन स्टॉट कहता है कि अगर स्लीब ना होती तो मैं खुदा पर कभी ईमान ना लाता। सूखी ज़बान और नाकाबिल बर्दाश्त तशनगी खुदा से जुदाई की अथाह गहराइयों में यीशु मसीह को उतारता है। ये है मेरा खुदा। वो मुजस्सम होकर दुनिया में आया और दुखों और मौत का तजर्बा किया। वो हमारी खातिर घायल किया गया। घायल किया जाना जो है ज़बूर 143 में या दूसरे मज़ामीर में भी इस बात की तरफ इशारा करता है, the one who is deserted, who is depressed. तीसरी बात कि अगरचे हम मुसीबत और अज़ियत के वक्त में खुदा की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा वहां पे मौजूद नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह की तरह ये खुदा की तरफ मुंह मोड़े, ना कि उससे मुंह मोड़े। चौथी बात, दुखों और अजियतों में खुदा के सामने अपने जज्बात का इजहार गुनाह नहीं है और ना ही ये बेईमानी की निशानी है। बहुत दफा लोग जैसे ना जनाजों पे दुख के वक्त कहते हैं जी वो बस रोना नहीं चाहिए जी, अपने जज्बात का इजहार नहीं इस तरह से करना चाहिए, खुदा से शिकायत नहीं करनी चाहिए, खुदा के साथ इस तरह से अपने जो है वो इजहार नहीं करना चाहिए अपने जज्बात का, क्योंकि इससे बेईमानी जाहिर होती है। तो मैं ये समझता हूँ स्लीप पर ये कलमा इस बात की नफी करता है, क्योंकि खुदा हमें जो इजाजत देता है उसका दिल बहुत बड़ा है। वो हमारे जज्बात
को समझता है। तो जी इस एतबार से इन हकायक के सबब मैं ये समझता हूँ कि हमें कवी उम्मीद होनी चाहिए। पतरस कहता है कि मसीह की मौत के सबब से तुम्हें कवी उम्मीद होनी चाहिए। इससे हमें जो है हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा होना चाहिए और इसका इजहार हमें करना चाहिए कि वो मौत जो हमें मरनी थी, मसीह ने हमारी खातिर सह कर हमें उस मौत से छुड़ा लिया है। हमें मसीह के आगे जो है सरे खम तस्लीम करना चाहिए, उसके आगे झुकना चाहिए, जिसने हमारी रहाई के लिए जान कनी को बर्दाश्त किया। उसे कोई जरूरत नहीं थी। तीसरी और आखिरी बात, यीशु मसीह को हमें अपना बादशाह और निजात दहिंदा कबूल करना चाहिए, जिसने हमारा कफारा देकर हमारा मेल मिलाप खुदा से, बाप से करवा दिया है, इस अजियत को सहकर। हम जो जमीन पर रहने के काबिल ना थे, उसने हमें आसमानी मकामों में रहने के काबिल बना दिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उस डाकू को ये इस्तेहकाक बख्शा, ये हक दे दिया कि वो जो जमीन पर रहने के काबिल नहीं है, वो फिरदौस में रहने के काबिल हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ जी, इस तरह से इन दोनों कलमात में गहरा ताल्लुक है। एक है निजात दी जाती है, दूसरा है निजात का ये हक हासिल कैसे किया जाता है, और वो है दुख सहकर। यीशु मसीह ने ये दुख सहा ताकि ये हमें निजात का हक हासिल हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई चीज जो है वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज डू सो। जी जी भाई साहब। जी जनाब। एक सवाल है मेरा। जी, क्या इस डाकू की तरह मरने के बाद बाकी तमाम ईमानदारों की रूहें बराह रास्त फिरदौस में पहुंच जाती हैं, या उसके लिए जरूरी है कि पहले आमद सानी हो, रैप्चर्स हो और अदालत का प्रोसेस हो? ये सवाल इतना लंबा है कि हम बहुत ज्यादा वक्त इस पे गुजार सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जी यीशु मसीह पर खुदा के रहम पर जो शख्स ईमान लाता है और ताइब होता है, पौलुस कहता है कि जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मसीह के साथ होते हैं। अब किस जगह पर होते हैं, मैं चूंकि वहां पे गया नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे उस जगह का भी इल्म नहीं है। अमेरिका में एक दफा मैं प्रीच कर रहा था आमद सानी पे, तो एक डेंटिस्ट मेरे पास आया, डॉक्टर था, रिटायर्ड था। तो वो बड़ा बेजिद था जी, कहता जी यीशु मसीह ने कहा कि जी मैं मकान बनाऊंगा, कोई जगह बनाऊंगा, वो जगह तो होगी ना कहीं, तो आप बताएं वो कहाँ है। मैंने उससे कहा जी मैंने अभी तक टिकट बुक नहीं करवाई उसकी, ना मैं उस पर गया हूँ, तो अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि बाइबल में जो लिखा है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, तो मसीह के पास जहां मसीह है वहां पे आऊँ ईमानदार। ठीक ठीक, है, इसके लिए पहले मरना पड़ेगा। मरना तो है, मरने से क्यों डरते हैं? जी सर, दूसरा एक सवाल है कि जी दूसरे कलबे की हम बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सातों कलबों के दरमियान में आया है जी और इसमें बड़ा लॉजिक है। तो इस जगह इसकी जो पोजीशन है, इसके रूहानी या इलाहियाती इसकी अहमियत और मकसद क्या है कि क्यों जुदाई का कलमा बिल्कुल सेंटर में, दरमियान में लिया गया? ये देखिए, ये तो चर्च हिस्ट्री में लोगों ने जिन्होंने तरतीब दिया है उन्होंने दिया है, और मैं ये समझता हूँ दुरुस्त तरतीब दिया है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया था कि ये बाकी 6 कलमे जो हैं इनका मैं ये समझता हूँ कि दारोमदार इस पे है। अगर कफारा नहीं है तो फिर बाकी जो है कलमे वो बेमानी बन जाते हैं, अगर कफारा नहीं होता। तो इस एतबार से ये मैं समझता हूँ कि ये दरमियानी इसको होना जरूरी था और जरूरी है, और जिन्होंने ये सोचकर इसको तरतीब दिया है, चौथा कहा है, उन्होंने दुरुस्त किया है। जी जी
अच्छा, मेरे ذہن میں ایک کوشچن آ رہا تھا, جی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یسوع مسیح کے یہ صلیبی سفر کی صرف بائبل میں موجود ہے, یا ہسٹری میں کسی اور بک میں یا کسی اور جگہ بھی اس کے ایویڈنسز ہمیں مل سکتے ہیں؟ بہت زیادہ لوگوں نے لکھا ہے اس پہ. ہیبرماس جو ہے وہ ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے ریزریکشن پہ. آپ ولیم لین کریگ کو پڑھ سکتے ہیں, اسے سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی, اسے دیکھ سکتے ہیں. تو ایکسٹرا ببلکل ایویڈنسز بہت ہیں. مطلب جوسیفس جو ہے وہ یسوع مسیح کی تصلیب کا ذکر کرتا ہے, یا اس کے تصلیب دیے جانے کا ذکر کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہسٹوریکل ایویڈنس بہت موجود ہیں. رومن ڈاکیومنٹس موجود ہیں اس وقت کے جس پہ جن میں ان کا یسوع مسیح کی تصلیب کا ذکر ملتا ہے. تو یہ صرف ببلکل ریکارڈز ہی نہیں ہیں, ایکسٹرا ببلکل ریکارڈز جو ہیں, ہسٹوریکل ریکارڈز موجود ہیں. اس لیے یسوع مسیح کی تصلیب اور اس کا جی اٹھنا جو ہے اس کو ڈینائی کرنا آسان بات نہیں ہے. لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا آسان بات نہیں ہے. ایک اور کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہے Who Moved the Stone. یہ بہت پرانی کتاب ہے, لیکن اس میں بھی وہ شخص جو ہے یسوع مسیح کی جو ہے تصلیب یا اس کے جی اٹھنے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں گیا تھا, لیکن وہ پھر خود ایمان لے آیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس اس کو نہیں ملا کہ وہ اس کو جھٹلا سکے. جی تھینک یو. سر میرا ایک نیا جی جناب. کوشچن ہے. جی سیکنڈ جو کلمہ ہے تو آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, جی اس پہ کچھ اعتراضات لکھے گئے ہیں کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو وہ کیسے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ؟ کیا مرنے کے بعد یسوع مسیح فردوس میں گیا کہ وہ ڈاکو کو کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ اگر آپ کر دیں تو. ہاں جی, یہ جو نا فردوس لفظ جو ہے بنیادی طور پر یہ فارسی سے یونانی میں آیا ہے, جہاں جس کا ترجمہ فردوس کہا گیا ہے. اس کا بنیادی مطلب ہے ایڈن یا باغ یا وہ خوبصورت جگہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر خدا ہے, جہاں پر مسیح ہے, وہ خوبصورت جگہ ہے. تو اب وہ آپ اسے فردوس کہہ لیں, آپ اسے جنت کہہ لیں, آپ اسے جو بھی جگہ کہہ لیں, وہ خوبصورت جگہ ہے. اور جہاں یسوع ہے وہ اسے اس جگہ پہ لے کے گیا ہے. وہ کہاں ہے وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ ہے کہاں, میں گیا نہیں ہوں ابھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ لیا جانا چاہیے کہ وہ اس کی فیلوشپ میں he has been accepted, he has been saved. تو اس اعتبار سے اس کو سمجھنا چاہیے. جی. اور سر جو یہ کنسپٹ ہے کہ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں, اٹس مین کہ آپ میری پریزنس میں آ گئے ہو, میرے پاس ہو. یہ آج سے ہم زور نہ دیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ اس کے ساتھ فوراً چلا گیا. دیکھیں بات یہ ہے, آج کا جو لفظ ہے جو میں جس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, دیٹس an assurance. کہتے ہیں نا جی میں ابھی تجھے پیسے دیتا ہوں, دیٹس an assurance. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا. تو اگر اس کو آپ کہہ لیں کہ ایڈیومیٹیکلی بھی سمجھ لیں, یا اس کو یہ سمجھ لیں کہ دیٹس an imminent transaction. you know, ہاں یہ کوئی بعد کی بات نہیں کہیں ہوگی, imminent transaction ہے, اسی وقت ہوگی, اسی وقت اس کو یقین دلایا گیا. ہلو اچھا ایک اور کوشچن. جی جی کون جوائے آپ کیا عرفان آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ جی جی جوائے پلیز گو اہیڈ. یس تو سر پوچھا کہ بھائی وہ اس کے ساتھ فردوس میں ہو سکتا ہے یا جنت میں ہو سکتا ہے, مردوں میں سے. جی آپ کو بہت اچھی تشریح مجھے معلوم ہوئی کہ اسے ایک یقین دیا, اسے ایک ایشورنس دیا کہ چونکہ تم گناہوں مارو ہے, اپنی میرے ساتھ میں ہو. سو اگر ہم نے ساتھ کو سر لٹرلی بھی لیں تو ہمیں معلوم ہے کہ 2000 سال پہلے جب وہ روح تھے تو کامل خدا ہونے کے ساتھ وہ کامل انسان بھی تھے.
सो वो अपने बाप के साथ, सो अगर आप भी लेते हैं तो इसमें कोई अर्ज नहीं रही उठने की, तो जिस्म से ताल्लुक जो है आपकी आवाज जो है ना वो इस ब्रेकिंग एंड इस हार्डली ऑडिबल, सब जो ना समझ नहीं आ रहा। सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे, अभी बेहतर है। हाँ जी जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई ने ये सवाल किया था कि भाई यीशु मसीह तो 3 दिन बाद मुर्दों आपकी आवाज चली गई है। से जी उठे हैं। हाँ जी हाँ सो जी यीशु मसीह के साथ वो फिर दो। सो मेरा सर ये मानना है, और आपने बहुत अच्छी तशरीह पेश करी और मैं उससे कुल्ली तौर पे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यीशु मसीह कामिल खुदा होने के साथ साथ कामिल इंसान भी थे। सो क्या सर हम इसको मतलब लिटरली नहीं ले सकते कि हाँ चूंकि बेटा बाप के साथ एक है, इसलिए वो जो डाकू है वो उसके साथ फिरदौस में या जन्नत में हो सकता है लिटरली मरने के बाद, और बेटा को इस बात से आगाही है क्योंकि वो खुदा है, वो महज इंसान नहीं है। और रही बात जिस मतलब काबिल मेरा ख्याल नेटवर्क इश्यू हो रहा है जो है, तो मेरा ख्याल अगर मैं आपकी बात दुरुस्त समझा हूँ तो वो ये है कि आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह चूंकि कामिल इंसान भी थे और वो कामिल खुदा भी थे, और इस एतबार से अगर वो कहते हैं कि मरने के बाद वो मेरे साथ होगा, तो चूंकि वो खुदा के साथ थे तो इसलिए ये कहा जा सकता है लिटरली कि वो वाकई डाकू जो है वो मसीह के साथ है। मैं समझता हूँ ये लॉजिकल लाइन ऑफ थिंकिंग ये मुमकिन है, लेकिन अगर सिर्फ अब टेक्स्ट की बुनियाद पर, जो जैसे मैंने अर्ज किया, सिर्फ टेक्स्ट की बुनियाद पर भी जाएं तो इससे कह लें कि ये जो एश्योरेंस है और इमिनेंट ट्रांजैक्शन की बात है, उसको ये यकीन दिलाया गया क्योंकि उसके पास भी टाइम ज्यादा नहीं था, ना यीशु मसीह के पास था टाइम ज्यादा उस वक्त, और ना उस डाकू के पास था, लिहाजा उसके लिए उसको इमिनेंट, उसको उसी वक्त यकीन दिलाने की जरूरत थी। तो इस एतबार से जी इरफान, आप सवाल करना, आपका कोई सवाल था? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी आपने बताया था स्लाइड नंबर पहली पर, क्या 16वीं सदी से पहले ये कलमात नहीं बोले जाते थे या डिजाइन नहीं हुए थे? आपने कहा ना 16वीं सदी के बाद चर्च में राइज हुए और लोगों ने इसे मुनादी करना शुरू की, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। हाँ जी, मैं ये समझ, मेरा ख्याल है ये शायद किए जाते होंगे, लेकिन उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर आप कह लें कि इस पर ज्यादा गौर खोज किया जाने लगा, और उस पर ज्यादा, उससे पहले कितने होते थे ये शायद हो सकता है कोई 1-2-4 लोग करते हो, मुझे उसका ज्यादा इल्म नहीं है, मैंने उस पर कोई डेफिनेटिव ओपिनियन नहीं देना चाहता उस पर, क्योंकि मुझे उसका इतना उसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन 16वीं सदी से ये हमें जरूर मिलता है कि वो लोग जो थे इस पर मुनादी करते थे जो मैं मुबारक जी सर। और सर एक आपने लिखवाया, मैं तुझसे सच कहता हूँ या सच सच कहता हूँ, ये दोनों जो कोटेशन 76 टाइम्स हुई हैं यूज न्यू टेस्टामेंट में जी मिलाकर आपने कहा सर? जी सारा, हाँ जी सारे चारों नाजिल में। ठीक सर, ठीक, बेहतर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और कोई बात, कोई कमेंट करना चाहते हैं? जैसे मैंने अर्ज किया है कि अगर आप इसको शेयर कर दें मेरे पेज से जाकर, दूसरे लोगों की शायद मदद हो सके, और अगर आपके ज़हन में बाद में कोई चीज़ आती है तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें और या उस पे सवाल आप पूछें, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूं। अल्टरनेटिवली प्लीज डोंट हेजिटेट टू गिव मी अ रिंग, मुझे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, और मज़ीद तबादला ख्याल अगर करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपकी राय का जो है इंतज़ार करूंगा, आपकी राय जो है वो बड़ी वैल्यूएबल है, इसको बेहतर बनाने में, या कोई चीज़ रह गई है उसको दुरुस्त करने में या उसमें इजाफा करने में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत
मेरे लिए वैल्यूएबल हैं और मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ मैं बयान करता हूँ बल्कि इसके ज़रिए मैं खुद भी सीखता हूँ इस सारे प्रोसेस के दरमियान। जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। अच्छा सर, मैं पादरी इरफान जॉन की बात को आगे लेकर जाऊंगा। एक सेशन में उन्होंने बोला था कि टेक्स्ट को एक्सप्लोर करने की जो महारत आप में है, जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया है, तो आपके हाथ चूमने को दिल करता है सर। तो ये मसीह के नाम को जलाल सर, जिस है आप ये हमें भी काबिलियत हुई है कि थोड़ा बयान करें टेक्स्ट को, लेकिन खूब मेहनत करके आगे प्रीचिंग करें। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये आपको जाता है सर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मुकद्दस पतरस रसूल कहते हैं कि इसी में उसने कैदी रूहों में जाकर मुनादी की, तो वो कैदी रूहें कौन सी थी और कौन सी जिनमें जाकर खुदा यीशु मसीह ने मुनादी की सर? ये जो है ना अगेन ये एक थियोलॉजिकल और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और इस पे मैं इसे समझता हूँ मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। लेकिन मैं इख्तिसार के साथ ये कहूँगा, शायद जो है इस पे और कोई कमेंट करना चाहे या कोई और करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। ये कुछ लोग कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वो रूहें हैं जो मसीह से पहले जिनको ये नहीं मौका मिला कि वो मसीह को शख्सी तौर पर देख सकें या जान सकें, तो वो रूहें यहूदी कॉन्सेप्ट के मुताबिक शियोल में मौजूद हैं, या जहाँ पे वो खुदा के ज़ाहिर होने का या आप कह लें कि इंतज़ार करती हैं, और वहाँ पे यीशु मसीह जो हैं 3 दिन उन्होंने मुनादी की और उन लोगों को अपने साथ ले गया। ये एफसीएम के नाम के खत में इसका पौलुस जिक्र करता है और उसी की बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा जो ख्याल है ना, कलेमा है, हमारा अकीदा जो है रसूलों का जिसे अकीदा हम कहते हैं, उसमें है कि वो आलम अरवाह में उतरा। वो अगरचे ब्रैकेट में होता है, यानी ऑप्शनल है, लेकिन लोग उसको भी पढ़ते हैं मुख्तलिफ लिटर्जी में, मुख्तलिफ चर्चेस में। तो इस एतबार से ये उन रूहों का जिक्र है। अब ये एक लंबी बहस है थियोलॉजिकल और इस पे किसी वक्त एक सेशन किया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तशरीह चूंकि कलाम मुक़द्दस में इस तरह से वाज़ेह नहीं है, उस पे ख्याल या आपके क्या सराई की जा सकती है, उन पे राय दी जा सकती है, लेकिन इस तरह से डेफिनेटिव बात करना जो है वो मुश्किल होती है। और मैं मेरा ख्याल में आई विल ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी definitive opinion on that. तो इस एतबार से मेरा ख्याल मैं इतना ही कहूँगा। अगर कोई और शख्स इस पे कमेंट करना चाहता है तो जरूर कर सकता है। हेलो जी सर, इस सेशन के जो सवालात हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमें जो आपको फ्यूचर में एस्केटोलॉजी इल्मुल आखिरत पे सैर हासिल सेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक भाई हमारे प्रेस्बिटेरियन है तो वो रैप्चर का भी जिक्र किया उन्होंने जी। तो ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये इस पे काफ़ी फिल्में भी बनी हैं, इसलिए हमारे पासबानों के ज़हनों पर भी ये रैप्चर सवार है। तो इस पे हमें जब इस पे काफ़ी कम दरअसल बोला जाता है क्योंकि हम प्रैक्टिकल थियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस पे भी राय है कि इसे फ्यूचर में रखें अपने सेशन में मुकम्मल, ताकि हम रैप्चर का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए। एक 19वीं सदी में मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले तो शायद नहीं था मेरे इल्म के मुताबिक। तो दूसरा ये है कि ये जो सवाल था ना दूसरे कलमे के, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यहाँ पर ये भी बात की जाती है, ये यूहन्ना की इंजील में मैंने हवाला भी निकाला है कि 20वें बाब की 17वीं आयत में जब मरियम मगदलिनी और खुदा यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करते हैं, यहाँ लिखा है कि यीशु ने उससे कहा आए मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मुझे ना छू,
एक और हवाले में मैंने पढ़ा कि वहाँ वो झुक गए, यीशु मसीह के पाँव को हाथ भी लगाया। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वहाँ आज ही मेरे साथ फिरदौस में यहाँ छूने का, फिर एक जगह पर यीशु मसीह को छू भी लिया है, तो ये थोड़ा सा सेंस यहाँ से बनती है कि वो आज ही मेरे साथ यहाँ पे वो जो कलमा है ना, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुबहम सा हो जाते हैं अल्फाज। जी, वो टेक्स्ट जो है ना, वो यूहन्ना की इंजील में जहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे ना छू, उसका अंग्रेजी में डोंट क्लीव, मुझे जफा ना मार, पंजाबी छ, ठीक है ना, कि मैं को अभी बाप के पास तो नहीं गया। तो मजीद उस टेक्स्ट पे हम कभी बात करेंगे, लेकिन मैं ये आपको ये देना चाहता हूँ, एक क्लू देना चाहता हूँ कि उसका इस लिहाज से बहाम नहीं रहता अगर उस टेक्स्ट को गौर से उसके यूनानी कॉन्टेक्स्ट में भी अगर पढ़ लें, तो कुछ मुसन्निफीन या मुफस्सिरीन कहते हैं इसका ये मतलब नहीं था कि यीशु मसीह कुछ अछूत हो गया या कुछ ऐसा था। मतलब ये था कि उसको पकड़े ना रखो, उसको जैसे वो जज्बात में जिस तरह से वो दुख उसमें था, एकदम हैरानी आए, तो आप देख सकते हैं ना इंसानी जज्बात है कि किस तरह से आप पकड़ने की कोशिश करते हैं। जी जी, हाँ जी, तो ये उसकी बात थी और उसमें कोई इस तरह से ज्यादा बात नहीं थी। बाकी जैसे मैंने अर्ज किया है कि इस पे मजीद बात की जा सकती है और उस टेक्स्ट को पूरे उसके कॉन्टेक्स्ट में उसकी तफसीर की जा सकती है ताकि चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो सके। जहाँ तक आपने थियोलॉजी का जिक्र किया है, ये कुछ टॉपिक्स आपने कहा है, बुनियादी तौर पर तो मेरा जो है वो इंटरेस्ट है वो है इल्मुल तफसीर है, हर्मेनेटिक्स है, थियोलॉजी नहीं है उस एतबार से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेशंस कर नहीं सकते उस पर। रैप्चर्स और इस तरह की चीजें जो है, मैं चंद किताबें आपको जिक्र कर देता हूँ, आपके पास शायद होंगी। वेन ग्रूडम की किताब तो आपके पास होगी, अगर नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं। और फिर है एंटी राइट की किताब है क्रिश्चियन होप, उसमें उसने इस पे सिर हासिल बहस की है रैप्चर पे या दूसरे इस तरह के जो वाकयात हैं उस पे आप उसको ले सकते हैं। मैं देखूंगा अगर मेरे पास PDF में हुई तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अगर कोई और क्वेश्चन है या कोई ऐसा कमेंट है तो ठीक है, वरना फिर हम सर कमेंट ये चौथे कलमे के हवाले से कि ये जो बात आपने कही कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये रुझान पाया जाता है कि वो छोड़ा नहीं गया, तो इसके बारे में शुक्रगुजार है कि आपने काफी सॉलिड आर्गुमेंट जो है वो और एविडेंस दिए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई झूठ नहीं बोला या कोई ऐसी बात नहीं की। तो इसके बारे में हम शुक्रगुजार हैं कि आपने काफी अच्छी और जो सॉलिड जो है ना आर्गुमेंट्स वो पेश किए हैं। इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सारा जलाल खुदावंद को। जी, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आपकी सारी जो ये इंटरेक्शन है ये जो है सेशन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स का बोलना नहीं है, बल्कि ये जो है एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का बांटना, इससे हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं सीखने में। क्योंकि मैं ये समझता हूँ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री जो है इट्स नॉट वन मैन शो और वन पर्सन शो, इट इज ए जिनका जैसे कहते हैं ना कंबाइंड एफर्ट है, ये एक दूसरे की मदद है। वी आर कम्युनिटी एंड वी हेल्प ईच अदर आउट बाय शेयरिंग आवर ओन आइडियाज एंड लर्निंग। सो प्लीज कीप डूइंग इट, इसको करते रहें, एक दूसरे के साथ बांटते रहें और एक दूसरे को के लिए बरकत का बायस बनते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और उसे आपको महफूज रखे। खुदा ने चाहा तो अगली जुमेरात मैं रेजरेक्शन पे बात करूंगा और रेजरेक्शन के ताल्लुक से जो टेक्स्ट होगा उसको हम एक्सपाउंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। थैंक यू। इसका मतलब नहीं है कि सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो है आप जरूर हमारे साथ